भी पत्रकार भाई बंधुओं को पहले तो ईश्वर की तरफ से नमस्कार। जो आज ये मीटिंग बुलाई गई है, प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है, इसका मेन मुद्दा कि बार बार डीओ ऑफिस से एक फरमान जारी किया जाता है। जैसे कि लास्ट मंथ भी एक फरमान ये जारी किया गया था कि जो हमारे यूडाइज कोर्ट जो सीआरसी के द्वारा हर दस्तावेज उनके द्वारा फिजिकली वेरिफिकेशन करके उनके द्वारा वहाँ पे सबमिट किए गए, लेकिन आज फिर डीओ शिक्षा अधिकारी द्वारा ये फरमान जारी किया गया है कि तो हरियाणा गवर्नमेंट का ही है। एक बार बार ये प्रेशर डाला जाता है, उसके बाद दस्तावेज ले लेते हैं, उसको लेने के बाद फिर फोन करना शुरू कर देते हैं, भाई ये डॉक्यूमेंट्स लाओ, ये डॉक्यूमेंट्स लाओ। जब ऑलरेडी सारे दस्तावेज उनके कार्यालय में उपलब्ध है तो बार बार चीज को क्यों टॉर्चर किया जाता है। तो उस उपलक्ष्य में आज आप प्रेस कॉन्फ्रेंस की ये मीटिंग रखी गई और इसमें अब उसी आपके साथ मिलकर यही निर्णय लेने की रणनीति तैयार की गई है कि बार बार इसको हम कि जो ये बार बार हमें एक टॉर्चर किया जा रहा है वो क्यों किया जा रहा है कि जबकि सारा डाटा उनके कार्यालय में उपलब्ध है। ये डॉक्यूमेंट्स देने की बात नहीं हो रही, लेकिन ये हर महीने का ये रूटीन चलेगा, हर 7 दिन का ये रूटीन चलेगा। फिर हरियाणा एजुकेशन बोर्ड की ड्यूटियां क्यों आ जाती हैं, फिर उन पे फाइन क्यों लगाया जाता है। अगर हम जाते हैं सपोर्ट फंड जमा कराओ, बच्चा हमारा खेलने जाता है तो फिर उन पे डाटा कहाँ से आ जाता है, विड्रॉ रजिस्टर पे काउंटर साइन कहाँ से हो जाते हैं। जब उन पे कोई चीज ही उपलब्ध नहीं होती, उनकी मार्कशीट कहाँ से आ जाती है, तो उन पे जब कोई डॉक्यूमेंट्स उपलब्ध नहीं है तो ये अभी तक ये डाटा इकट्ठा कहाँ से हो रहा है। तो बार बार उस चीज को बार बार टॉर्चर करना तो ये बिल्कुल वो है। हम इसके सारे सारे स्कूल वाले सब इसके खिलाफ हैं, क्योंकि अब इनरोलमेंट भरने की तिथियां निर्धारित हो गई, बोर्ड की फीस भरने की तिथियां हो गई, आगे बोर्ड के बच्चों के 10th और 12th के एग्जाम फॉर्म भी जाने। अगर सारे स्कूल भाई संचालक इसी कार्य में लगे रहेंगे तो और उनके कार्य को कब करेंगे। तो आज कल फिर हमारे श्री तरुण अरोड़ा जी जो कि हमारी लीगल को इस एसोसिएशन की लीगल को देखते हैं, इनसे मीटिंग की गई। सर ऐसे बार बार स्कूल वालों को टॉर्चर किया जा रहा है, आप इसमें थोड़ा टाइम निकाल के हमें टाइम दो और इसकी आगे की कार्रवाई आप तुरंत प्रभाव से करो, जिससे कि इसके पीछे क्या मंशा हो सकता है। तो आप जैसे कह रहे हैं सर एक बात बताइए, एक उसका नंबर लेना। इसमें एक सवाल और जोड़ रहा हूँ, ये बार बार मांग रहे हैं, आप लोगों के पास मान्यता है। हाँ। तो आपने डॉक्यूमेंट देने में विभाग है आपका, वो 50 बार मांगे 20 बार, आपको आपत्ति क्या है? नहीं अननेसेसरी सामने वाली। सर एक बात बताओ ना, क्या है जब एक बताओ ना, जब उनकी जब सारे आप ये बताओ, आप ये क्या लगे कि एक बताओ, चलो आज उनके आप डॉक्यूमेंट्स मांग रहे हैं। सर आपने तो बढ़िया क्वेश्चन किया है, आज वो डॉक्यूमेंट्स मांग रहे हैं तो ये बताओ कि 80 स्कूलों की आपने एक बार जारी की होगी, लिस्ट देखी होगी आपने, भाई सबका आपका सहयोग रोक रहा हूँ। आप लोगों के माध्यम से खबर प्रकाशित हुई थी कल के समाचार पत्र में ही कि अच्छे स्कूल हो रहे सीबीएसई के हवाले और हरियाणा बोर्ड का बिगड़ रहा रिजल्ट। तो उसका एक्चुअल रीजन क्या है? रीजन उसका यही है कि जो हमारे सरकारी स्कूल के टीचर्स हैं उनकी ड्यूटी लगा दी जाती है कि आप प्राइवेट स्कूल्स में जाकर के विजिट कीजिए और उनके डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट कीजिए, तो जिससे सरकारी स्कूल में एजुकेशन नहीं हो पाती प्रॉपर। प्राइवेट स्कूल्स के टीचर उन डॉक्यूमेंट्स को बार बार कलेक्ट करने में और उसको बार बार सबमिट करने के लिए तैयार हो जाते हैं। कभी वो डॉक्यूमेंट सबमिट कराने हमने बीओ ऑफिस में जाकर के, कभी हमने वो सबमिट कराने डीओ ऑफिस में जाकर के, कभी डायरेक्टर ऑफिस में जाके सबमिट कराने, कभी डीसी ऑफिस में जाके सबमिट कराने, कभी डिजास्टर कमेटी का डिपार्टमेंट आ गया उसको सबमिटेशन कराने के लिए। अगर स्कूल के अध्यापक गण, चाहे वो सरकारी स्कूल है या निजी स्कूल है, इन्हीं दस्तावेजों को बार बार जमा करवाने के काम में लगे रहेंगे तो बच्चों की एजुकेशन का क्या होगा। हम लोगों ने ये जो आज प्रेस वार्ता करी है, जो आगे कदम उठाने वाले हैं, ये स्कूलों को इससे कोई आपत्ति नहीं है। हमारे पास सभी दस्तावेज अवेलेबल हैं, जितनी बार हमसे मांगे जाएंगे हम देने के लिए तैयार हैं। लेकिन डिपार्टमेंट्स के पास ऑलरेडी सारा रिकॉर्ड है। अगर आज किसी स्कूल का रिकॉर्ड चेक करना होगा तो आप लोग शायद उसी डिपार्टमेंट में जाएंगे जिस डिपार्टमेंट से वो मान्यता प्राप्त है। तो क्या डिपार्टमेंट आगे उससे जाकर रिकॉर्ड मांगेगा? डिपार्टमेंट अपने पास से आरटीआई का रिप्लाई देगा कि वो मान्यता प्राप्त है या नहीं है। तो डिपार्टमेंट बार बार स्कूलों को क्यों परेशान करता है? क्या डिपार्टमेंट नहीं चाहता कि बच्चों की एजुकेशन प्रॉपर हो सके? पिछली कॉन्फ्रेंस में भी हमने कहा था कि हरियाणा बोर्ड के जितने भी अधिकारी हैं ये चाहते हैं कि हरियाणा बोर्ड को खत्म करके सीबीएसई बोर्ड को ही आगे लाया जाए, और उसी काम को तेजी से इसी प्रक्रिया के साथ आगे बढ़ाया जा रहा है, जिससे हरियाणा बोर्ड तो खतरे में है ही, साथ ही हरियाणा बोर्ड में पढ़ने वाले लाखों छात्रों का भविष्य भी खतरे में है। नहीं, इसके पीछे मंशा क्या है? मतलब ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्या लिख के वहाँ पे नोटिस क्या लिख के कि कहाँ देना है या किस लिए चाहिए, जब ऑलरेडी है? देखिए, अभी जो पत्र जारी किया गया जिला शिक्षा अधिकारी के द्वारा, उसमें कहा गया कि हमें डायरेक्टर ऑफिस से एक पत्र प्राप्त हुआ है कि पूरे हरियाणा के अंदर ये डॉक्यूमेंट्स हमने कलेक्ट करने हैं।
जिसके बाद हमने डायरेक्टर ऑफिस में संपर्क साधा तो उन्होंने बोला कि हमारे द्वारा ऐसा कोई पत्र जारी नहीं किया गया। हमने डायरेक्टर ऑफिस में अपना साथ में जिला शिक्षा अधिकारी से समय मांगा तो उन्होंने ये कहते हुए भी फिलहाल मना कर दिया कि समय नहीं है, कि दो जिलों का काम हमें देखना पड़ता है, पलवल का भी और फरीदाबाद का भी। साथ में डायरेक्टर ऑफिस में हमें मिलने का समय मिल गया है, अपने जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं उनसे भी हमने समय ले लिया है कि अगर वहां से कोई पत्र जारी ही नहीं हुआ तो जिला शिक्षा अधिकारी वहां के पत्र का हवाला देकर के ऐसा पत्र क्यों जारी कर रहे हैं, और सिर्फ फरीदाबाद के जिला शिक्षा अधिकारी क्यों जारी करते हैं ऐसे पत्रों को। तो क्या जिला शिक्षा अधिकारी या उनके कार्यालय में कार्यरत कुछ लोग स्कूलों को ब्लैकमेल करना चाहते हैं या उन्हें परेशान करना चाहते हैं? भाई साहब, ये भी तो हो सकता है कि कुछ डॉक्यूमेंट ऐसे हो जो आपको रिन्यूअल कराने होते होंगे, एनुअली या क्वार्टरली कोई प्रोसेस होगा, लाइक एन फायर एनओसी हो गई, हाइजेननेस हो गई, जो आपको रेगुलर अपडेट कराना, कोई चीज आपको अपडेट करा के जो अपडेट देनी पड़ती होगी डीओ ऑफिस को, वो लगातार अपडेट भेजी जाती हैं, और अगर नहीं भेजी जाती तो उसमें विभाग भी खुद एक्शन लेता है इसके लिए। और दूसरी बात ये कि सभी दस्तावेज MIS पोर्टल पे भी अपलोडेड होते हैं, हमारी जो एफिलिएशन है हरियाणा बोर्ड से वहां पे भी अपलोडेड होते हैं। ऐसे ही बच्चे एजुकेशन नहीं कर रहे, बच्चों के बोर्ड के रोल नंबर आ रहे हैं, बच्चे एग्जाम दे रहे हैं, उनकी मार्कशीट तक जारी हो रही है। अगर ऐसा होता तो जिला शिक्षा अधिकारी, मुझे नहीं लगता कि इतने कमजोर हमारे जिला शिक्षा अधिकारी हैं कि ऐसे स्कूलों पर कार्रवाई न करते। अभी आपने आरोप लगाया कि गवर्नमेंट स्कूल के टीचर्स को ड्यूटी लगा दी जाती है प्राइवेट स्कूल में, क्या अभी कोई ऐसी कोई ड्यूटी आपके नॉलेज में आई है? अभी 3 दिन पहले कि आप सवाल पूरा होने दीजिए कि आप लोगों के पास जो है कि गवर्नमेंट टीचर आएंगे वो डॉक्यूमेंट लेके जाएंगे, या आप लोगों को ऑर्डर किया है कि आप सीधा डीओ ऑफिस में जमा कराएं? नहीं, अभी भी CRC में ऑर्डर हुआ है, जो जितने सरकारी स्कूल के अध्यापक हैं उनकी ड्यूटी लगा दी गई है कि वो हर स्कूल में जाके विजिट करेंगे और वहां के डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करेंगे। CRC के कुछ लोगों की भी हमने जब बात करी तो वो लोग खुद इस चीज से परेशान है कि हम अपने छात्रों को शिक्षा प्रदान करें या यहाँ पे जाकर के डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करने का काम करें। अगर किसी निजी स्कूल को कोई नोटिस तक भेजना होता है तो भी CRC के अधिकारी लेकर के उसको जाते हैं। तो इस तरीके से सरकारी स्कूल के अध्यापकों को भी हमारा जो जिला प्रशासन है एजुकेशन विभाग का, वो उन्हें भी परेशान कर रहा है निजी स्कूलों के साथ। डॉक्यूमेंटेशन हार्ड कॉपी से भेजनी कि सॉफ्ट कॉपी की दोनों फॉर्म से भेजी जाती है? दोनों फॉर्म्स में भेजी जाती है। इसके अलावा पोर्टल्स पे भी सॉफ्ट कॉपी में हमेशा अपलोडेड रहती है। आपके पास जो आपका लॉगिन आईडी होगा उसमें अपडेशन आती रहती होगी? बिल्कुल आती रहती है सर। तो फिर आपको बार बार भेजने की जरूरत ही नहीं है। यही चीज हम आपके सामने लाना चाह रहे हैं कि जब हमें बार बार भेजने की नीड नहीं है तो अननेसेसरी हमारे टीचर्स का, साथ साथ गवर्नमेंट टीचर्स का समय खराब करके बच्चों की एजुकेशन को क्यों इफेक्ट किया जा रहा है? मतलब आपके कहने का मतलब ये सीधा सीधा आप एलिगेशन लगा रहे हैं कि ये लोग इसलिए कर रहे हैं कि ताकि स्कूलों पे दबाव बना सके, ब्लैकमेलिंग किया जा सके। सर सीधी सी बात है ना, अगर आप किसी अधिकारी का उसमें व्याख्यान करके कोई पत्र जारी कर रहे हैं और वो अधिकारी कहता है कि हमने ऐसा कोई पत्र जारी नहीं किया, दूसरी बात आपके द्वारा जो पत्र जारी किया गया उसमें कहीं भी ये मेंशन नहीं किया गया कि आपको डायरेक्टर ने किस दिनांक को पत्र लिखा, उनका पत्र क्रमांक क्या था, कोई पत्र साथ में इंक्लोज नहीं कर रखा उन्होंने, और ना ही कोई एजुकेशन डिपार्टमेंट के सेक्शन का इसमें व्याख्यान कर रखा है कि इस धारा के तहत आप ये दस्तावेज दीजिए। ऐसा कोई ऑर्डर आप दिखा सकते हैं डीओ ऑफिस का भी आपके पास हो तो? बिल्कुल है सर, मैं इसमें ऐसा कोई जो रेफरेंस नहीं दिया उन्होंने जी लेटर जी का? बिल्कुल। लीजिए आप देख सकते हैं सर। आप ले लो, अपने हाथ में मुझे तो नजर नहीं आया। प्रेस नोट के थ्रू अभी भेज दीजिए। बिल्कुल, मैं इसको अटैचमेंट करवा के आपके पास भिजवा दूंगा। इसको अटैच कर दीजिए। तो अब हमारी जो तैयारी ये है कि हम पहले डायरेक्टर से मिलेंगे जाकर के कि उनके द्वारा अगर पत्र जारी नहीं किया गया तो फरीदाबाद के जिला शिक्षा अधिकारी उनका नाम लेके कैसे कोई पत्र जारी कर सकते हैं। दूसरी बात, हम अपना एजुकेशन मिनिस्टर से भी मुलाकात करेंगे। अगर ये मामला यही नहीं रुकता है तो हम इसको हाई कोर्ट में एक जनहित याचिका के तौर पे लेके जाएंगे और ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई भी करवाएंगे। सर मेरा एक सवाल है, इसी लेटर को लेकर के एक सवाल है। लेटर में क्लियर लिखा हुआ है कि मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों का रिकॉर्ड अपडेट करने हेतु जिस तरह बैंक में KYC अपडेट होती है उसी तरह ये भी एक रिकॉर्ड आपका अपडेट करना चाहते हैं, तो आपसे डिटेल्स मांग रहे हैं। दिक्कत कहाँ है सर? हर 15 दिन में डिटेल मांगी जाती है। इससे पहले का लेटर आप दिखा दीजिए। इससे पहले जो लेटर जारी हुआ था, पूरे हरियाणा में जो लेटर जारी हुआ है उसमें ये हुआ है कि अपग्रेड करने के लिए, मीन्स टू से अगर किसी का 8th क्लास था वो 10th क्लास हो गया तो वो उसको अपग्रेड करेंगे, लेकिन यहाँ के अधिकारियों ने उसको चेंज करके तब भेजा गया लेटर। इस प्रकार का लेटर अगर जारी होता तो पूरे हरियाणा में जारी होता। अपडेट और अपग्रेड में फर्क है। अभी अपडेट के लिए मांगा है आपसे। सभी दस्तावेज ऑनलाइन अपडेटेड हैं। आप चाहें आप नेट पे जाकर के फॉर्म 6 भी निकाल सकते हैं और सभी स्कूलों के दस्तावेज भी आ जाएंगे। कोई भी डिपार्टमेंट आजकल आप सभी जानते हैं कि भारत सरकार पूर्ण रूप से ऑनलाइन करके प्रक्रिया काम कर रही है, तो सारी चीजें आजकल ऑनलाइन अवेलेबल हैं। कोई भी आपसे किसी भी प्रकार से कोई दस्तावेज नहीं छुपाया जा सकता। अगर स्कूल अपडेट नहीं होते, जो हमारी अभी तक TC जारी है, यानी का डाटा अपडेट नहीं होता है, जैसे मान लो 12th की बच्चा हमने 12th बच्चे ने पास की
तो उसकी जो SLC निकल रही है, जब तो पोर्टल कोड DO ऑफिस के वाला जब तो खोला गया, जो 12th तक रुकना, जैसे आपका कोई स्कूल है 12th तक है, वो अपडेट है जब तो उनका 12th तक का खोला गया है ना। नहीं, दूसरा क्या है ना, हमारे हरियाणा में क्या है, जो मान्यता है वो परमानेंट दी जाती है, उसको डेली अपडेट करने की जरूरत ही नहीं है। सबको जो मान्यता दी गई है परमानेंट ही दी गई है, उसमें कोई अपडेट वाला मैटर नहीं है। जिसको 10वीं किया गया, सिर्फ 70 स्कूलों के बारे में ही वो पत्र क्यों जारी किया गया? दूसरी बात, जो 70 स्कूलों के बारे में जो पत्र जारी किया गया, अगर जिला शिक्षा अधिकारी को पता है कि ये स्कूल फेक हैं या इनके डॉक्यूमेंट फेक हैं या ये रूल रेगुलेशंस की पालना नहीं कर रहे, तो जिला शिक्षा अधिकारी उन्हें सील क्यों नहीं कर देता? जिला शिक्षा अधिकारी उनको नोटिस इशू क्यों नहीं कर देता? एक लिस्ट जारी की जाती है, आपके चैनल के माध्यम से पहले भी हम डिबेट कर चुके हैं। इसमें होता क्या है कि एक संगठन आनंद फानंद में गठित किया जाता है, उसके द्वारा केस फाइल किया जाता है, लेकिन 7 डेटें जो कोर्ट में 7 हियरिंग्स होने के बाद भी जिला शिक्षा अधिकारी के द्वारा वहां पर कोई दस्तावेज सबमिट नहीं किए जाते, कोई लिखित बयान नहीं दिया जाता, रिटर्न स्टेटमेंट नहीं आती, कोई दस्तावेज नहीं लगाया जाता, बल्कि एक लिफाफा बंद करके उन अधिवक्ता साहब को एक लिस्ट जारी कर दी जाती है कि 70 स्कूल जो है रूल रेगुलेशंस के अगेंस्ट चल रहे हैं। लेकिन टिल डेट तक अगर आप बात करें, 8 अगस्त को वो लिस्ट जारी की गई थी और आज 27 सितंबर होने को आ गया है, 1.5 महीने से ज्यादा का समय हो गया, अभी तक विभाग ने कोई एक्शन क्यों नहीं लिया? विभाग ने कोर्ट में जाकर लिस्ट क्यों नहीं जारी कर दी, वहां जमा क्यों नहीं कर दी? तो विभाग सिर्फ और सिर्फ कुछ भ्रष्ट अधिकारियों के साथ मिलकर के निजी स्कूलों को ब्लैकमेल करने का काम कर रहा है। तरुण जी, सवाल ये है कि पिछले दिनों पता चला था कि आपने इप्सा से रिजाइन कर दिया है, फिर आप इप्सा के आज प्रेस कॉन्फ्रेंस पर नजर आ रहे हैं, क्या कारण है? आप ऑफिशियली रिजाइन कर चुके हैं या नहीं कर चुके हैं, ये भी क्लियर कर दीजिए, क्योंकि लीगल आप देख रहे हैं टोटल मामला, क्योंकि आए दिन लीगल मामलों पे सवाल उठता रहता है इप्सा के। कैसा सवाल? लीगल टीम पे आए दिन सवाल उठते रहते हैं, कई सारे मामले हैं जिनके ऊपर लीगल टीम पे सवाल उठते रहते हैं इप्सा के ऊपर। पहले तो आप ये क्लियर कीजिए कि आपने रिजाइन किया है या नहीं किया ऑफिशियली। देखिए, रिजाइन मैंने किया था, लेकिन उसको एक्सेप्ट नहीं किया गया था। दूसरी बात ये कि जिस घर में 2 भाई रहेंगे वो आपस में लड़ेंगे भी, झगड़ेंगे भी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कोई तीसरा आकर के उस चीज का फायदा उठाएगा। अगर हमारे घर पे, हमारे परिवार पे कोई बात आएगी तो हम सारे भाई पहले एक हैं। वैसे भी जो आदेश होता है कोई भी चीज, तो प्रेसिडेंट साहब या जो करेंगे वो आदेश करेंगे, तो सभी लोग एक साथ होकर के उसका सामना करेंगे और उसको। अगर कोई नोटिस देने की बात होती है तो इप्सा की जगह कॉप से नोटिस क्यों देती है, इसका भी जवाब दे दीजिए। सॉरी, अगर किसी तरह का कोई नोटिस स्कूल को जारी किया जाता है तो इप्सा की जगह कॉप से के द्वारा क्यों किया जाता है? के द्वारा किसी स्कूल को कोई नोटिस जारी नहीं किया गया अभी तक।